तो स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों। देखो x है ये इसके इक्वल और y है इसके इक्वल, आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आई बेटा, मेरा अनुमान जो है वो आपने सेकंड डेरिवेटिव में थोड़ी बहुत मिस्टेक की है सेकंड डेरिवेटिव में, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव करते नहीं बच्चे, सेकंड डेरिवेटिव में t का डेरिवेटिव नहीं करते दोबारा से। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं फर्स्ट का t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx/dt। ठीक है ना, a एज इट इज बच्चों, और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साइन का आ जाएगा cos t। ये डेरिवेटिव हो गया बेटा, थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब इक्वेशन सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dy/dt यहाँ पर हो जाएगा a एज इट इज 1 का 0 माइनस कोस का आ जाएगा प्लस साइन t, क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। आपने क्या करना है, dy/dx निकालना पहले, यहीं पर डबल डेरिवेटिव मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपके सामने ये आएगा, देखो ये आएगा। अब डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर d2x/d2y बच जाएगा, जबकि आपको चाहिए d2y/dx², यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए यहाँ पर नहीं d के ऊपर। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव नहीं किया जाता, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए 3 को 4 से डिवाइड करना है, 4 को 3 से, वो बताएगा आपका क्वेश्चन। जैसे आपको dy अपर पार्ट में चाहिए तो dy अपर पार्ट में कैसे आएगा, जब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, dt से dt कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, और राइट में ये a से a कैंसिल होकर sin t/1 प्लस cos t आ जाएगा, sin t डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos t। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव शुरू कर सकते हो आप, या फिर इसमें जो है फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर, देखो बच्चों sin t का फार्मूला होता है 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin t/2 एंड cos t/2। ठीक है ना, लोअर पार्ट में 1 प्लस कोस का होता है 2 cos स्क्वायर t/2। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और साइन से साइन, और 2 से 2, सॉरी कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन लोअर पार्ट में है ही नहीं, तो साइन बाई कोस क्या आ जाएगा, टेंजेंट। तो यहाँ पर फिलहाल आ जाएगा टेंजेंट t/2। अब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव करना, देखो सेकंड डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो दोबारा डेरिवेटिव जब करेंगे बच्चों हम, तो इसका डेरिवेटिव आपने x के रिस्पेक्ट में नहीं t के रिस्पेक्ट में करना है। सॉरी यहाँ तक t के रिस्पेक्ट में करना था, अब नीचे x है तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx²। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड स्क्वायर t/2। अब क्या है कि बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको, जबकि करना क्या है, t का डेरिवेटिव और करना आपने। ठीक है ना, t का डेरिवेटिव और करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा dt/dx। ये ध्यान रखना, देखो ये स्टेप नहीं लिखते बच्चे कई बार। तो dt/dx की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, dt/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/a1 प्लस cos t, रेसिप्रोकल में है ना, तो यही आएगी यहाँ पर। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए सेकंड स्क्वायर t/2 तो ऑलरेडी है ही, और इसका डेरिवेटिव जो किया हमने t का dt/dx हो गया, और 1/2 यहाँ पर लग जाएगा। देखो t/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2, और t का dt/dx, तो 1/2 तो यहाँ पर था ही ये, और dt/dx जो है वो अपने पास dx/dt की वैल्यू है, तो dt/dx की वैल्यू नीचे आएगी इसके, यानी कि a टाइम्स और 1 प्लस cos t। अब 1 प्लस cos t का फिर से फार्मूला लगा देंगे हम, 2 cos स्क्वायर t/2, तो 1/2 एज इट इज़, और सेकंड स्क्वायर t/2 एज इट इज़, और इसका फार्मूला लग जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर t/2। ठीक है ना, और a साथ में है ही, तो cos स्क्वायर ऊपर जाकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और 1/4a और सेकंड रेज़ टू द 4 और t/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, देखो एक बार ध्यान से। तो देखो ये इसका डेरिवेटिव में से किसी एक के इक्वल हमने दिखाना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो डेरिवेटिव है सिंपल, केवल x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x³ का क्या आ जाएगा 3x², और लोअर पार्ट में क्या है 3। ठीक है ना, x⁴ का क्या आ जाएगा 5x⁴, और डिवाइडेड बाई 5 प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चलता रहेगा।
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। ये अपना आंसर आ गया भाई, फाइनल आंसर आ गया अपना ये, जबकि ऑप्शन इसने दे नहीं रखा कोई भी इसमें से। तो क्या करेंगे हम, इस आंसर को इन ऑप्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो, देखो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया एंड सोन। तो क्या है ये जीपी, क्योंकि प्रत्येक टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से अगर डिवाइड करें हम तो रेशो कॉमन आ जाता है। देखो पहली टर्म को छोड़कर, क्योंकि पहली की कोई प्रीसीडिंग नहीं होती, तो दूसरी को पहली से डिवाइड करूँ एक्स स्क्वायर आया, तीसरी को दूसरी से डिवाइड करूँ एक्स स्क्वायर आया, एक्स की यहाँ पर मिलेगा 8, उसको डिवाइड करेंगे तो एक्स 6 मिलेगा यहाँ पर, तो एक्स की 6 को एक्स की 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो 6 कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 1 3 5 और 7, यहाँ पर 7 मिलेगी एंड सोन। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 7 पावर सामने आ जाएगी और 6 पावर बच जाएगी, 7 से 7 कैंसिल होकर एक्स की 6 मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये होगी जीपी, और वो भी कौन सी, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर, यानी कि a क्या है यहाँ पर 1 और 1 एज इट इज़, और r क्या होता है कॉमन रेशो जो कि एक्स स्क्वायर है। तो ये आंसर आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। तो बच्चों यहाँ पर 2 मेथड है देखो करने के। फर्स्ट मेथड ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये e की x का एक्सपेंशन होता है। वैसे तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बीएससी क्लास में आएगा, यानी कि बीएससी क्लास में है एक्सपेंशन जो सीखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की x का, साइन x का, कोस x का, ये सारे एक्सपेंशन ग्रेजुएशन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर ग्रेजुएशन का फंडा ना लगाऊं तो भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकता हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग करवा देता हूँ मैं इसको। देखो y जो है वो हो गया e की x के इक्वल, क्योंकि ये e की x का एक्सपेंशन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया e की x ही। ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अपनी क्लास के मेथड से करते हैं। तो dy बाई डी एक्स कर दिया मैंने इसका, तो 1 का क्या हो गया 0, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, पावर सामने आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 फैक्टोरियल नीचे है ही, 2 फैक्टोरियल को खाली 2 लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1 होता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर और 3 फैक्टोरियल नीचे है ही, यहाँ पर एक x की 4 मिलेगा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और नीचे क्या था 4 फैक्टोरियल। देखो x की 4 बाई 4 फैक्टोरियल है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 4x क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। एंड सोन कितनी भी टर्म और लिख सकते हो बेशक से, बहुत सारी टर्म है इसमें, इनफाइनाइट टर्म, एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स ये आ गया आपका, राइट में है 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया x, और 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 2 1 लिखेंगे ना, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये वापस क्या आ गया, देखो सेम स्टेटमेंट आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों, अगर देखें हम इसको तो यहाँ पर जो है ये देखो ये आंसर आ गया और ये स्टेटमेंट थी, तो दोनों के दोनों सेम हो गए। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फंक्शन है ये कि इसका डेरिवेटिव खुद यही आ गया इटसेल्फ, यानी कि इसको इससे स्टेटमेंट थी, इसका डेरिवेटिव भी यही आ गया। और दुनिया में ऐसा एक ही फंक्शन होता है e की x, तो e की x का डेरिवेटिव ही e की x, यानी कि स्टेटमेंट अगर e की x है तो उसका डेरिवेटिव भी e की x ही होगा, एक ही फंक्शन होता है ऐसा। तो समझो बच्चों ये क्या है e की x, ऑप्शन से देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है अब अगर आपको e की x का एक्सपेंशन नहीं आता तो, और अभी यहाँ से आप सीख सकते हो ये e की x का एक्सपेंशन है, ठीक है ना। 83rd क्वेश्चन है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो ये फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव हमने 0 पर निकालना है, तो पहले f डैश x निकालेंगे भाई।
एफ डैश एक्स कैसे आ जाएगा, सारी स्टेटमेंट डबल होकर नीचे आ जाएगी। पहले मैंने बता रखा रूट का कभी भी डेरिवेटिव करना हो आपने तो डबल होकर नीचे आ जाएगी वो। चाहे तो आप लोगरिथमिक लेकर भी सोल्व कर सकते हो इसको, लोगरिथमिक से भी काफ़ी आसान पड़ेगा क्वेश्चन। लोगरिथमिक लेकर ही सोल्व करेंगे इसको, देखो हम काफ़ी आसान पड़ेगा बच्चों। इस तरफ लोगरिथमिक ले लिया मैंने एफ एक्स और इस तरफ लोगरिथमिक ले लिया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6। ठीक है ना। तो लोगरिथमिक में खास तौर पर 3 प्रॉपर्टी होती हैं, जहाँ पर आप लोगरिथमिक लेते हो वो प्रॉपर्टी काम ना आए तो लोगरिथमिक यूज़ करना वहाँ पर बेकार होता है। ठीक है ना। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी यूज़ होंगी इसमें। और जैसे कि ये प्रॉपर्टी है log m बाई एन, log m माइनस log n। तो जहाँ पर भी लोगरिथमिक लेते हैं खास तौर पर ये 3 प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ करते हैं हम। तो पहले वाली प्रॉपर्टी तो अभी यूज़ कर लेता हूँ। पावर इसकी क्या है 1/2, इस पूरे के ऊपर पावर है 1/2, तो 1/2 सबसे पहले यहाँ पर सामने आ जाएगी। तो log एफ एक्स है ये, और 1/2 सामने आ गई तो यहाँ पर बच गया log, और ये सारा का सारा। थोड़ा सा इससे क्या है डेरिवेटिव आसान हो जाता है और कुछ नहीं होता। देखो अब log m बाई एन लगा देंगे इसमें, log एफ एक्स एज इट इज़, और इसमें log m बाई एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा log m, ये सारा m की जगह है बच्चों, और माइनस log n, ये n की जगह आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर से log m प्लस log n लगा देते हैं। मैं केवल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ सारा, वरना आंसर मैं यहीं से भी निकाल सकता था। देखो डेरिवेटिव यहाँ से कर सकता था इसका, लेकिन पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। log m n है जो, ये आ जाएगा log m प्लस log n, ये आ जाएगा माइनस log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 6। ठीक है ना। अब डेरिवेटिव करेंगे, देखो डिफ्रेंशिएटिंग, तो डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/f(x), ये आ जाएगा 1/f(x), और एफ एक्स का दोबारा से क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। राइट में बहुत आसान होगा डेरिवेटिव। देखो log x प्लस 1 का 1/x प्लस 1, x प्लस 1 का ऊपर 1 हो गया, log x प्लस 2 का 1/x प्लस 2, x प्लस 2 का ऊपर 1 हो गया, log x प्लस 3 का 1/x प्लस 3, x प्लस 3 का 1 हो गया, log x प्लस 6 का 1/x प्लस 6, x प्लस 6 का 1 हो गया ऊपर। तो एफ एक्स राइट में पहुंच जाएगा। देखो एफ डैश एक्स आ गया आपका एफ एक्स इंटू, और ये सारा का सारा साथ में 1/2 है, ये सारा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 6। ठीक है ना। ये सारी की सारी वैल्यू, ये लास्ट वाली 2 वैल्यू माइनस में थी। अब यहाँ पर हमने निकालना क्या है एफ डैश 0 निकालना बच्चों, एफ डैश 0। तो ये 1/2 हो गया, ये एफ डैश एफ 0 हो गया, और यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो ये 1 प्लस ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/6 हो गया। और f0 कैसे आएगा इसमें 0 पुट करने के बाद, तो इसमें 0 पुट करेंगे, ये हो गया 2 और नीचे हो गया 18, 2/18। यहाँ पर 0 रखा तो 2 हो गया अपर पार्ट में, यहाँ पर 18 हो गया 2/18, और अंडर 10 के रूट है, और 1/2 यहाँ पर है ही। और इसको सोल्व करेंगे तो 6 एलसीएम हो गया, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया 9 पर, 1/3 हो गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है ना। और ये आ जाएगा 6 प्लस 3 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6/6 आ गया जो कि 1 हो गया। देखो ठीक है ना, 0 होगा बच्चों, ये देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 0 ही हो गया ये, और सारा क्या आ गया 0। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है ना। देखो भाई बच्चों, y की वैल्यू दे रखी है a इंटू ई रेज टू द एम एक्स प्लस बी ई रेज टू द माइनस एम एक्स, और y2 यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और y के रिस्पेक्ट में आंसर देना है। ठीक है ना। तो आंसर मैं बताऊँ आपको, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना। और बल्कि ये आंसर बनेगा, क्योंकि देखो
नहीं, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर बनेगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो y का डेरिवेटिव सिंगल टाइम करेंगे तो y1, और a कांस्टेंट एज इट इज। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक बार उसको एज इट इज लिखते हैं, बेस के साथ लोगरिथमिक लगाते हैं और पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो लॉग ही लगाने की जरूरत नहीं कभी भी, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो m ही लिख देता हूँ मैं केवल यहाँ पर। ठीक, ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, b कांस्टेंट था, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करते समय एक बार एज इट इज लिखते हैं, बेस के साथ लॉग मैंने लगाया नहीं, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, और mx माइनस mx का डेरिवेटिव हो जाएगा -m। दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, तो y1 का क्या आ जाएगा y2, और यहाँ पर आ जाएगा m इंटू ए एज इट इज, और e की mx का आ जाएगा e की mx, और mx का दोबारा से क्या आ जाएगा m। फिर इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे प्लस b, और e की माइनस mx का e की माइनस mx, माइनस mx का फिर से माइनस m आ जाएगा। ठीक है ना। तो y2 की वैल्यू देख लीजिए अब क्या आ गई आपकी, m स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बच जाएगा a टाइम्स e रेस टू द mx और प्लस b टाइम्स e रेस टू द माइनस mx। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम y, देखो ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट वाला, y स्क्वायर और m स्क्वायर, ये सारा का सारा किसकी वैल्यू आ गई y की, तो आंसर आ जाएगा m स्क्वायर y। ठीक है ना। देखो ये स्टेटमेंट है log ऑफ log x टू द बेस होल टू द बेस a। तो इसको सबसे पहले हम देखो log m/n की फॉर्म में लिखेंगे। f(x) आपका log m की जगह तो ये है log m/log n, ये n हो गया। ये फार्मूला यूज़ किया मैंने log m टू द बेस n का log m/log n। ठीक है ना। ये n की जगह था, ये m की जगह। अब इसके साथ भी यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, f(x) इजिकल टू log ऑफ, ये हो गया आपके पास log x/log a, और सारे के नीचे क्या है log a। अब डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। देखो लोअर पार्ट जो है, लोअर पार्ट तो क्या है कांस्टेंट, केवल अपर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो f(x) इक्वल टू log लगे हुआ है तो 1 के नीचे आएगा, 1 के नीचे log x/log a। ठीक है। और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का आ जाएगा 1/x, और log a लोअर पार्ट में एज इट इज़। देखो सबसे पहले ये log लगा हुआ है तो log हटाकर जो 1 ये बच गया, ये 1 के नीचे लिखना है। अब जो 1 के नीचे लिखा आपने, यानी कि log x/log a, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई में करना है, तो log x का फिर से 1/x हो गया, और log a जो लोअर पार्ट में था ये कांस्टेंट है। एक log a अपने पास पहले से चला हुआ था लोअर पार्ट में, तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये बच गया अपने पास 1/x और log a एंड log x। ठीक है ना, log a एंड log x। अब ये अपना आंसर आ गया, लेकिन उसने बुक वाले ने ये आंसर दे रखे हैं तो उसका आंसर मैच करवा देते हैं। देखो ये आ गया आंसर, इसका बेस e है बच्चों, जिसका बेस कुछ भी नहीं लिखा है उसका बेस e लिख सकते हैं हम। अब ये ऊपर ले जा रखे है उसने, ऊपर ले जाएंगे तो बेस और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो ये ऊपर ले गया, ये लोअर पार्ट में ही रख रखे है log x टू द बेस e। तो ये ऑप्शन होगा इसका। देखो log e टू द बेस a x टाइम log x टू द बेस e, यानी कि a ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो यूज किया गया है, ये यूज किया गया है ये वाला फार्मूला जो मैंने log a टू द बेस e को ऊपर ले गया, log m टू द बेस n जो होता है वो 1/log n टू द बेस m होता है। ठीक है ना। देखो ये थी स्टेटमेंट, और मैंने पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। 1 + x की 1/4, 1 - x की 1/4, इनका प्रोडक्ट हो गया 1 - x की 1/2। साथ में ये था ही, तो a - b + b क्या हो गया a² - b²। अब डेरिवेटिव कर दिया, x का हो जाएगा 1, माइनस का साइन ऑलरेडी था, तो ऑप्शन जो है वो b वाला क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। तो बच्चों स्टेटमेंट आपके सामने है। देखो x और y की वैल्यू दे रखी है, और ये dy/dx की वैल्यू निकालनी है, और इनमें से कोई एक आंसर है। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं हम। ठीक है ना, t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt ये हो जाएगा, कोस का आप जानते हो माइनस sin t होगा,
और भाई बच्चों log sin t बाई टू का आ जाएगा बच्चों 1 बाई साइन टी बाई टू, 1 के नीचे आएगा ना एक बार। अब sin t बाई टू का क्या आ जाएगा cos t बाई टू, और t बाई टू का क्या आ जाएगा 1 बाई टू। ठीक है ना, आया समझ में। तो यहाँ पर जो है एक बार तो स्टेटमेंट में मेरे को डाउट था भाई, यहाँ पर साइन की बजाय क्या है टेंजेंट। ठीक है ना, यहाँ पर टेंजेंट t बाई टू है। अब ये सारा का सारा क्या बन जाएगा साइन t बन जाएगा। नीचे देखो कैसे, डायरेक्ट सुनो तो कोस स्क्वायर t तो ये हो गया कोस स्क्वायर t बाई साइन t, और इसका कोस t हो गया। अब डिवाइड कर लो सीधा सीधा, या फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस बात को। देखो पहली बात मैं बताऊँ, यहाँ पर स्टेटमेंट में टेंजेंट है साइन की बजाय, साइन भी हो सकता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर ये आंसर नहीं हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे आंसर। तो log टेंजेंट t बाई टू का आ जाएगा 1 बाई टेंजेंट t बाई टू। ठीक है ना, टेंजेंट t बाई टू का ऊपर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर t बाई टू, और t बाई टू का क्या आ जाएगा 1 बाई टू। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, देखो कितना आसान बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। यहाँ पर माने साइन t है ये बच्चों, और ये भी 1 बाई साइन t बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर t बाई टू, और भाई साइन को लिखेंगे साइन t बाई टू कोस t बाई टू। तो कोस की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी बच्चों, और एक टू यहाँ पर ऑलरेडी था, तो 2 साइन t बाई टू कोस t बाई टू क्या आ जाएगा साइन t। ठीक है ना, आ गया ना साइन t। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो कि क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर टी, मैंने सीधा सीधा लिख दिया, और लोअर पार्ट में साइन टी है ही। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी थर्ड, डी एक्स बाई डी टी आ गया ये। ठीक है ना, ए टाइम्स और ये सारा। तो अब इक्वेशन जो सेकंड है, इक्वेशन जो आपकी सेकंड है, ये इक्वेशन सेकंड है, देखो यहाँ पर थी ये। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं अब। y का आ जाएगा डी वाई बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में, और साइन का आ जाएगा कोस टी। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की, तो इक्वेशन 4 को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड, तो डिवाइड करेंगे डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और ए कोस टी तो है ही ऑलरेडी यहाँ पर, इसके नीचे आएगा ये वाला, तो ये आएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, साइन टी अपर पार्ट में आ जाएगा और कोस स्क्वायर टी लोअर पार्ट में चले आ जाएगा। अब ए से ए कैंसिल हो गया, कोस की 1 पावर कैंसिल हो गई, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट टी। तो ऑप्शन जो है वो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन आया समझ में।